हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है 10th क्लास का। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के भी बताऊँगा और किस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन हल करके आने हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका स्कोर पूरा 70/70 रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका 27 फरवरी का गणित का पेपर है। उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है और आपको क्या क्या गलती उसमें नहीं करनी है, तो इस पूरी डिटेल को हम 1 बाय 1 करके सबको देखेंगे। और उसके बाद आप अच्छी तरह से अपना पेपर दे के आना और उम्मीद करेंगे कि आपके पूरे 70/70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको गणित की जो कॉपी लिखनी है उसको किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से स्टार बना के आपको लिखना, आप कौन सा खंड करना चाहते हैं पहले। ठीक है, आप जो भी खंड करना चाहें उस खंड का नाम लिखिए। खंड अ करोगे, व करोगे या कौन सा करोगे। ठीक है, खंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें उसके नीचे ही प्रश्न संख्या। ठीक है, आप कौन सा प्रश्न करना चाहते हैं, आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका फंडा ये है कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको उसमें से जो ऑब्जेक्टिव तो आपको करने है। अगर कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसा फंसता है तो उसमें आपका टाइम अधिक लग रहा है, तो आप एक काम करिए, पहले उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उसमें विस्तृत प्रश्न लीजिए जो आपके अधिक मार्क्स हैं, 6-6 नंबर के, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले उसे सॉल्व करिए, ताकि आपका अगर कम समय भी बचता है तो आपका अधिक नंबर का कोई क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आपका समय ज़्यादा ख़राब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसे आप छोड़ दीजिए। पहले आपको बहुत ईजी वाले क्वेश्चन आपको लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है आपको। प्रश्न संख्या लिखने के बाद उसके नीचे आपको यहाँ से सॉल्विंग करनी है। ठीक है, सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। सॉल्विंग स्टार्ट करने के बाद आपको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर वो एक लाइन में होता है तो ठीक है। अगर आपको उसकी नई लाइन स्टार्ट करनी है तो सबके सामने आपको इक्वल लगाना है। ठीक है, जहाँ से भी आपकी नई लाइन स्टार्ट हुई वहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, यदि किसी कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला था, मैं आपको लिख के बताऊँगा आगे, तो आपको साइड में उसको फॉर्मूले को लिखना है और इस प्रकार से उसको बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है बेटा, बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद उसमें अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसके साथ आपको आंसर जरूर लिखना है। अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप उसमें और कुछ लिखना चाहते हैं, तो एग्जामिनर आपको उसके नंबर नहीं देगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें आपने क्षेत्रफल निकाला है तो उसका मात्रा जरूर लिखना है। आयतन, क्षेत्रफल वगैरह सभी की मात्रा आपको लिख कर आना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी पूरी कॉपी लिखनी है, तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और गलती से अगर आपसे वो गलत हो जाता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसे काट देना है। काटने के बाद उसके ऊपर रफ कार्य लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इस प्रकार से उसे काटिए और उस पर लिख दीजिए रफ कार्य। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया मेरे नंबर कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिख देना है। अगर आपका बिल्कुल सही भी है, पूरा पेपर आपका करेक्ट हुआ है, तो पेपर के लास्ट के पेज पर आपको 2 पेज पर रफ कार्य करके आना है और रफ कार्य करने के बाद उसे काट देना है। ठीक है, क्या करना है, 2 पेज रफ कार्य करना है, उसे काट देना है। ठीक है, ये तो आपके टॉपिक की जानकारी रही थी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए अब इससे आगे हम पेपर बताते हैं आपको, पेपर में क्या क्या पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल जो आप 27 फरवरी को बोर्ड का जो पेपर दोगे क्लास 10th मैथ का, उसमें आपको यहीं से यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% यही क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़कर जाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे 70 में से 70 मिलेंगे, जो कि मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूँ। और आपको आज रात को एक वीडियो और मिलेगी जो ऑब्जेक्टिव की होगी, उससे भी आप ध्यान से देख कर जाना। ठीक है, तो उससे भी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी बच्चा इस पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसकी जो फुल एनालिसिस मिलेगी, यानी जो पेपर का जो सॉल्यूशन मिलेगा, सबसे पहले यहीं पर आपको मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका, ना ही अपना। तो आगे देखिए, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन को बताता हूँ आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए। मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, चलिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको कि यदि द्विघात समीकरण x² 2x प्लस पी का एक मूल माइनस के 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले उसने हमें क्या बताया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, वैसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन नंबर डालना है। मैं तो आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। 2x माइनस पी, ठीक है, का एक मूल।
एक मूल आपको दिया हुआ है उसने कितना है -2। तो ठीक है, यहाँ से आपके लिखेंगे उसमें सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले दोबारा से उस क्वेश्चन को यानी लिखना है आपको ब्लू पेन से यहाँ पर 2x - p। तो यहाँ पर लिखिए आप x बराबर आपको x और -2 रखने। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है रखने पर। न्यू लाइन यहाँ से इक्वल लगाइए, x के स्थान पर क्या रखना है आपको -2 रखना है, प्लस 2 × -2 -p = 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका -4 और -p = 0। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो तो p की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको p का मान यहाँ पर मिल चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। सेकंड कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका एक बारी के लिए रिटर्न में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पर समीकरण क्या है हमारा, 2x² - k 5x + k = 0। उसने कहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबिंब लिखना है आपको। मूल बराबर होने का प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0। इससे आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद। इस प्रकार से आप लिख कर आओगे तो गारंटी है आपको 70 में से 70 ही मिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना करिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू आपकी k। तो यहाँ पर सबसे वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर 5 है, -4 × 2 × k = 0। तो ये हो जाएगा आपका 25 - k 4 दूनी 8 k = 0। तो -8k = 0, सॉरी इक्वल नहीं, -25 माइनस से माइनस, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 25/8। ठीक है, k की वैल्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 306 और 1314 का HCF 18 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है इसमें, LCM × HCF = दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो LCM तो हमें दे नहीं रखा है, HCF दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए आप LCM × HCF कितना था हमारे पास, यहाँ पर 18 = दोनों डेट कितने, 306 × 1314। तो हमें LCM निकालना है यहाँ से। LCM = 306 × 1314/18। 18 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 18 से 18 का 18 और 18 निम्मा 126। ठीक, सॉरी 18 निम्मा 126, 18 7 126 17। तो LCM कितना हो जाएगा आपका, 1314 × 17, 17 चौके 68 की 8 हासिल 6, 17 17 17 और 6 आपका होता है 23, हासिल आ गया आपके यहाँ पर 2, 17 17 और 2 19, यानी कि 1938 आपका LCM हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, 17 चौका 68 हासिल 6, 17 17 23 हासिल 2, 17 51 51 और 2 53 की 3 हासिल 5, 17 17 और 5 22, यानी 22,338 आएगा बेटा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है आप जानते होगे, स्टेप बाय स्टेप करना होता है इसमें। 135 और हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 225 का HCF। ठीक, तो HCF ज्ञात करना है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी डेट को पहले लिखते हैं और उसका क्या करते हैं हम दिखाते हैं इक्वल करके, यानी 135 का इसमें एक बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, यानी कि 90। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो एक साइड में आप ऐसे करके देख सकते हो रफ कार्य के तौर पर कि 225 में आप दोगे एक बार जाएगा, 135 माइनस करिए 0 9, फिर आपको 135 का देना 90 का देना, 135 में एक बार जाएगा, 45 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर लिखिए आप 135 = 90 × 1 + 45। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर 90 45 × 2 + 0, चूँकि 45 का पूरा चलेगा, 45 × 90। तो आपका यूक्लिड विभाजन से HCF जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर
45 आएगा। इस प्रकार से इसे आप इसे लॉक कर दीजिए यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना है। जो भी क्वेश्चन हो आपका, क्वेश्चन नंबर 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद है आपका 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें आपको क्या करना है, तुलना। सबसे पहले तुलना करने पर, तुलना किससे करनी है, जो आपके दो रैखिक समीकरण होते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू p, सी की वैल्यू 8, a1 b1 c1, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू भी 2। उसने क्या कहा है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, सॉरी अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 4/2 एंड p/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, नॉट इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा p नॉट इज इक्वल टू 4, p नॉट इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं बेटा 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि उनके अंकों का अंतर 2 हो। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, मानना है थोड़ा सा। माना दहाई का अंक बराबर है आपका x तथा इकाई का अंक है आपका यहाँ पर y। तो प्रथम शर्त, चलो पहले से यहाँ पे लिखिए संख्या। आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही लिखते हुए चलना है कि संख्या क्या होगी इसकी 10x प्लस के y। प्रथम शर्त के अनुसार, पहली शर्त उसने आपको बताया है कि इसकी जो संख्या है, ठीक है, यानी कि इसकी जो पहली संख्या थी 10x प्लस y, ठीक है, ये उसके अंकों को पलटने पर, अंक पलट दिया उसने, तो 10x प्लस वाई का अंक, यानी यहाँ पर पहले इकाई तो y था, 2.5x था। अब यहाँ पर क्या होगा, 2.5 तो y हो जाएगा, इकाई x होगा, दोनों का योग यहाँ पर कितना है आपका 66 है। तो कुल मिला के x और x मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66, यहाँ से कैंसिल, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका बेटा यहाँ पर 6। फर्स्ट कंडीशन बनेगी आपकी यहाँ पर। दूसरी शर्त क्या कह रही है आपसे, दूसरी शर्त ने आपसे बताया यहाँ पर कि दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना आपका 2 है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी थी x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से पहले लिखिए आप जोड़ने पर, तो ये कैंसिल, 2x रहा कितना हो जाएगा आपका 8 और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके यहाँ से 4। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 6। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 4, तो y की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 2। संख्या पूछेगा तो संख्या होगी आपकी यहाँ से, संख्या कितनी थी आपकी 10x प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 2, तो 40 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 42। ठीक है, 42 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार पहले दिखा दूँ जब करूँगा सॉल्व। वो कह रहा है, देखिए बेटा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आपसे कभी क्रमागत की बात करी जाती है, ठीक है, तो क्रमागत आप जानते हो कि पहले फर्स्ट नंबर उसका सेकंड नंबर। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, माना 2 क्रमागत पूर्णांक बराबर, पहला तो हो जाएगा आपका x, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस के 1। ये आपके 2 क्रमागत पूर्णांक हो गए। उसने कहा कि दोनों का गुणनफल, यहाँ से लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ से सॉल्व लिखना है आपको, सॉल्व के बाद ही करना है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे कि दोनों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306।
इसका इंटू करिए तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306 है। यहाँ से लिखिए आप पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 बराबर 0। उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर अब आपको यहाँ से क्या करना है, फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आपको 306 हो जाए, जोड़ा घटाएं तो आपका एक्स हो जाए। तो यहाँ पर लोगे आप 18x माइनस के 17x माइनस 306 इक्वल 0। दोनों पेयर कंप्लीट है आपकी। x कॉमन लीजिए, x प्लस 18, 17 कॉमन लीजिए यहाँ से, x प्लस 18 इक्वल 0। तो ये x माइनस 17 हो गया और ये हो जाएगा आपका x प्लस के 18 इक्वल 0 प्लस 18। ये x माइनस 17 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 17 है। x प्लस 18 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 18। माइनस की डेट कभी मान्य नहीं होती बेटा, ठीक है। ये पहली डेट हो गई, तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या हो गई आपकी यहाँ से 17 प्लस 1 यानी कि 18 आएगा, 18 ही, लेकिन ये माइनस का था इस वजह से नहीं लिया गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये सभी आपके 4-4 नंबर में आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपसे उसने समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, यानी बराबर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक समबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से समबाहु त्रिभुज बन गया ABC। शीर्ष लंब होता है, यानी शीर्ष से उस पर एक लंब डाला जाता है, इसे हो गया आपके D। ये 2a है, ये भी 2a है, ये यहाँ से यहाँ तक B से पूरी 2a। तो हमें निकालना क्या है इसमें से, ये निकालना है AD। तो ये 2a है तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है AD ज्ञात करना है। ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है हमारे पास 2a, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है हमें क्या करना है, AD हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जैसे इसमें त्रिभुज जो बन रहा है हमारा ADB, त्रिभुज ADB से, तो ADB इसमें हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो ADB के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें निकालना है क्या है, इसमें लंब ज्ञात करना है। तो आप चुकी करके लिख सकते हो, चूंकि लंब का जो वर्ग होता है वो कर्ण का वर्ग माइनस के आधार का वर्ग होता है, और इससे आप क्या करोगे, प्यारे से बॉक्स में से बंद कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि कर्ण कितना है आपका AD है। तो AD का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आपका AB का स्क्वायर माइनस के BD का स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से देखिए AD तो हमें फाइंड करना ही करना है, इक्वल AB कितना है आपका 2a का स्क्वायर है माइनस के a का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो AD की जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से कितनी मिलेगी, 3a स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो AD कितना हो जाएगा, √3a, ठीक है, √3a। अगर इससे हम स्क्वायर रूट से बाहर देखें तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, रूट या फिर a√3 लिख सकती है या फिर √3a लिख सकती है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया बेटा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु A के कुछ निर्देशांक दे रखे हैं और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका अनुपात फाइंड करना है, यानी कि M1 M2 की वैल्यू निकाल के देनी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा यहाँ पर कि दिया है, क्या दिया हुआ है, A के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको क्या दिए हुए हैं, -4 -3, एंड B के निर्देशांक है आपके पास 5 -2। उसने हमसे पूछा क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये आपको सबसे पहले लिखना है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन खत्म। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर M1 रेशियो M2, दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। उसने कहा एक्स अक्ष पर, उसने कहा है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं आपके, एक्स अक्ष के जो आपका निर्देशांक होते हैं वो तो बेटा आपके x,0, ठीक है। तो यहाँ पर x,0 यानी ये x की वैल्यू y की वैल्यू, तो जब ये 0 दे रखा है y की वैल्यू तो हम इसे ही लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर, फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए विभाजन सूत्र,
विभाजन सूत्र किस पे लिखना है, मैं y पर। तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो हो गया आपका विभाजन सूत्र। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y इज इक्वल टू m1 कितना है हमारा, यहाँ पर m1 तो कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर लिखिए x1 y1 x2 y2 कितना है -2। उसके बाद m2 y1 कितना है -3 अपॉन कितना हो जाए, सॉरी y की वजह तो मैं 0 दे रखा है यहाँ पर, m1 प्लस के m2 y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें ये y की वैल्यू प्लस की होगी। हाँ ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0 बराबर -2m1 प्लस के 3m2। तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 2m1 बराबर 3m2। तो यहाँ से हमें चाहिए m1 रेशियो m2, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लाइए और 2 को इसके नीचे लाइए। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इजकल टू 3/2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका m1 रेशियो m2 इजकल टू 3/2। तो यानी m1 m2 का रेशियो आपको मिल चुका है। तो नो प्रॉब्लम, किसी को यहाँ तक कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी नया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर न जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दे रखा है हमें यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाते चलूँ। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूर है। ठीक है, समदूर स्थित है। तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करके देना है। ठीक है, तो समदूर स्थिति के लिए हमें क्या लगाना होता है, विभाजन, वो सॉरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो सबसे पहले इसमें माना तीन बिंदु ए बी सी। ठीक है, तो ए के निर्देशांक हो गया हमारे यहाँ पर कितना है 2, -5। बी के निर्देशांक कितने हैं -2, 9। और सी के निर्देशांक, सी के हो गए इसमें एक्स अक्ष का है, तो एक्स अक्ष मैंने अभी बताया था आपको वाई को, वो x, 0। ठीक है, जैसे कि मानिए ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर ए बी और ये बीच में हो गया आपका सी। तो सबसे पहले ए के निर्देशांक है हमारे पास -2, 2, -5 और बी के निर्देशांक है -2, 9। सी का हो गया x, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी के बीच की दूरी बराबर है हमारे पास बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए सी बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो होता हमारा रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x2 यानी कि इसका x2 हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। इसका x2 x हो गया माइनस के 2 प्लस 0 माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर इक्वल, इसमें हो जाएगा हमारा -2 -x का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 9 - 0 का स्क्वायर। ये भी इसमें होगा आपका रूट से रूट कैंसिल। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - के 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 81। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 को इधर की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 4x बराबर 81 - के 25 -8x बराबर हो जाएगा हमारा 56, और ये कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया -7। ठीक है, तो आपके जो निर्देशांक आ गए यहाँ पर वो आ गए आपके 7,0 किसके -7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बेटा आपके चालू हो जाएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। जो आपके 6 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं उसे देखिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है आपको, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, यदि आपको एक अनुपात दिया होगा, जरूरी नहीं है कि ये दे दे, अगर इसके साथ अगर कोई भी आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से करना है आपको।
सबसे पहले उसने हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो एक झलक यहाँ पर देख लीजिए, LAL KA। तो सबसे पहले ऊपर होता है साइन थीटा, फिर होता है आपका कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, उसके नीचे होता है कोसेक, फिर उसके नीचे होता है आपका सेक, फिर होता है यहाँ पर कॉट। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाला आपका कर्ण है, नीचे वाला आपका क्या है, आधार है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कर्ण कितना दिया उसने 13, आधार कितना दिया उसने 12। तो इसे मान लीजिए ABC। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी माइनस के 12 का स्क्वायर। 13 का 169, 12 का 144। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AB इक्वल कितना आ गया यहाँ पर आपका 5, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बारी बारी करके सब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर आप देखिए लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 5/13। उसके बाद कॉस तो मैं निकालना, कॉस होता है सेक का अपोजिट होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा 12/13 है, ठीक है, यानी कि आधा बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब 5 आधार 12। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट होता है टेन का अपोजिट यानी 12/5। उसके बाद निकालना है आपको सेक, तो दिया हुआ था कोसेक, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है 13/5। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो सबसे पहले हमें लिखना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है हमें सिद्ध, उसे देखिए। 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व और लिखिए क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, परमीकरण करेंगे। अंश व हर में यहाँ पर अगर प्लस का है तो माइनस से गुणा करना है, और माइनस को प्लस से। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिए अंश व हर में 1 माइनस के साइन थीटा से गुणा तो ये जब जो कुछ सेम होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, पावर प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, यानी A प्लस बी और A माइनस बी इजिकल टू होता है बेटा हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर A इजिकल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जो दोनों का जो स्क्वायर है उसे एक ब्रैकेट पर लीजिए ऊपर। तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन के कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, जो आपको सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर एक बार देखिए। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। एक 9 मीटर पर है, एक 16 मीटर पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक मीनार है, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से आप एक बिंदु से यहाँ तक आओगे तो आपकी 9 मीटर की दूरी है, जिस पर आपका एक पूरक कोण बना हुआ है यहाँ से। फिर यहाँ से फिर आगे की साइड जाओगे तो पूरा टोटल मिला के 16, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर है। और ये टोटल यानी यहाँ से यहाँ पर अगर आपका कोण ये बनता है यहाँ पर थीटा, तो ये बनेगा आपका 90 माइनस के थीटा। आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, A B C और ये D। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर त्रिभुज, ये लंब और आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है। तो त्रिभुज A B C से ये हो जाएगा आपका टेन थीटा कितना है 90 माइनस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा आपका पूरा CD BD सॉरी, लंब पहले AB लिखिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पर BD यानी कि 16।
तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा हो गया आपका ए बी बटे 16। तो उसे आप कन्वर्ट करोगे तो 1/10 थीटा हो जाएगा, यानी कि 16 बटे ए बी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, 1 मिनट 2 सेकंड बेटा, 1/10 थीटा तो ये हो जाएगा आपका 1/16 16 बटे ए बी। ठीक, उसके बाद लिखिए त्रिभुज ए बी सी से, सॉरी मैंने ए बी सी लिया था ना, तो इसकी जो रेंज होगी ए बी सी, सॉरी ये होगा आपका 9 मीटर, ये पूरा 16 है, यहाँ पर आपका 9 आएगा, ये होगा आपका यहाँ पर 9। अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी से, जब ए बी डी आप लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 थीटा बराबर ए बी बटे 16। ठीक है, 10 थीटा ए बी बटे 16 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 1 सेकंड, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ए बी लंब बटे आधार, ओके करेक्ट है, 1/10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा का मान समीकरण फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 1/AB/16 बराबर 9/AB। तो ये ऊपर पहुंचेगा, क्या गलत हो रहा है भाई इसमें, थीटा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यानी कॉट थीटा और ए बी भी था, यानी ये 10 थीटा ए बी तो बराबर है 9/AB, नहीं ए बी बटे 9 ही रहेगा ये, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा ए बी बटे 9, सॉरी ये तो सही है, ए बी बटे 16, और ये होगा हमारा ए बी बटे 9, ये हमारा आ गया यहाँ पर 16, 16 ऊपर पहुँचेगा, 16 बटे ए बी बराबर ए बी बटे 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 144, 16 में 144, दोनों तरफ वर्गमूल, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 12 आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए सबसे इसका एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन फर्स्ट एंड लास्ट जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए दैनिक जैव खर्चा रखा है यहाँ पर, इसमें आपको एफ का मान ज्ञात करना है, जबकि इसका माध्य जो होता है, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, वो 18 बेटा इसका। ठीक है, माध्य बराबर, ठीक है, ये माध्य आपको 18 दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे होगा मैं आपको इसे बताता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैनिक जैव खर्चा, दैनिक जैव खर्चा, जैव भत्ता या जैव खर्चा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या ये क्या होती है आपकी एफ होती है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से आपका 23। ठीक है, 23 से 25, 23 से 25, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। और जो मैं बारंबारता दी हुई है वो दी हुई है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपको मध्य निकालना है, मध्य चिन्ह, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x कहाँ से निकलता है, यहाँ से, इन दोनों को जोड़िए, ये कितना हो गया 24, 24 में 2 से भाग दोगे तो 12, डिफरेंस 2 2 का है, तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फिर यहाँ पर क्या निकालते हैं f इंटू एक्स, f इंटू एक्स निकालेंगे दोनों का इंटू, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 गुणा 13, 13 18 54, 18 और 5 23। उसके बाद ये हो जाएगा 20f, 22 पंजे 110, 24 चौके 96। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका 752 प्लस 44 एफ, प्लस करके देख लेना, मुझे पता है इसका। इससे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल मिला के 44 प्लस एफ। ठीक है, तो इसके बाद आपको माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो आपको माध्य यहाँ पे कितना दिया हुआ था 18, सिग्मा एफ गुणा एक्स कितना है 752 प्लस 44 बटे 20 एफ, यहाँ पर 20 एफ।
तो ये हो जाएगा आपका 20F, यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस के F, इसके नीचे 1 लीजिए, कैच गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 18 चौके 72, 860, 18 चौक 72 और 7 79 हो गया आपका। यहाँ पर हो जाएगा 752 प्लस 18F बराबर हो जाएगा आपका 20F। यहाँ से पक्षांतर करिए तो इसे यार इस साइड में लाइए और इसे इस साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 20F माइनस 18F बराबर 792 माइनस के 752। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2F बराबर 40 और F बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 20। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका पूरा 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।